नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। हाज़रीन मजलिस, सहबाब गिरामी, इस कायनात का निज़ाम अल्लाह ने कुछ ऐसा रखा है कि कामयाबी उसी को मिलती है जो पक्का होता है। टेस्ट, मज़ा हर चीज़ का अपना है। कच्चा आम भी कोई ना कोई टेस्ट तो रखता है, लेकिन जब पक जाए तो फिर उसका मुकाबला कोई नहीं। सब्जियां कच्ची हों तो उनका एक जायका होता है, लेकिन जब पकें तो मज़ा फिर ही आता है। कच्चा गोश्त भी एक ख़ास टेस्ट रखता है, लेकिन पकने के बाद जो उसमें टेस्ट पैदा होता है, कच्चा गोश्त उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। इंसान इस दुनिया में जब से पैदा हुआ है, मरने तलक या कच्चा रहता है या पक्का रहता है। कच्चा रहे तो इसकी वो कीमत नहीं पड़ती, पक जाए और पुख्ता हो जाए, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे और इल्मी तौर पे अगर ये पुख्ता हो जाए तो इसका रेट कुछ और होता है। अत्तैरुल मुरब्बा गालिन, अरबी की ज़रबुल मसल है। आम परिंदा और सिखाया हुआ परिंदा दोनों का रेट एक नहीं होता। आम कुत्ते में और शिकारी कुत्ते में फर्क होता है। आम बंदर का वो रेट नहीं है जो सिखाए हुए पुख्ता मिजाज बंदर का है, कि जिसे मालिक के इशारे पे खड़ा होना, नाचना, चलना फिरना, ससुराल के घर जाना, लेटना, शर्माना, घबराना, बयान करना आ जाए तो उसका रेट कुछ और हो जाता है। आज की इस मुलाकात में मुझे थोड़े से वक़्त में ढेर सारी बातें करनी है, और वो इसलिए कि हमें कॉन्फ्रेंस से सुनते हुए 100 साल भी हो गए हैं। 90, 80, 70, 60, 50, 30, 20, 10, 5, कोई भी मुद्दत हुई हो, इतना सुनने के बाद भी हम कच्चे के कच्चे रहते हैं। सारी जिंदगी सुना है कि ईमान क्या है। एक दहरिया मिल जाए ना और बैठ के सवाल कर दे और कह दे कि यार अल्लाह हुंदा तो दिसदा ना, कि असीं ढिले पै जन्ने। सारी जिंदगी सुना है, पढ़ा है, कब्र का अजाब बरहक है। कोई एक बेचारा बह के कह दवे ना, यार जे कब्र का अजाब हुंदा तो सानू सुनदा ना, तो हम सोच में पड़ जाते हैं। प्रॉब्लम पता क्या है कि हम पक्के नहीं हुए, बस जौबन है, जोश है, जज्बा है। इसीलिए शायर ने कहा है कि अभी तुम तिफ़्ल मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। कच्चे रहे तो नुकसान होगा, पक जाइए, जम जाइए, डट जाइए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, बंदा ऐसा बन के मर भी जाए, रब की बंदगी ना छोड़े, बंदा बन के रहे।
یہی میرا آج کا موضوع ہے. مجھے ویسے موضوع دیا گیا ہے توحید اور رفع الیدین. میری گلی میں ایک آتا تھا سبزی والا, ریڑھی والا, بلکہ سبزی والا نہیں کہتا, ریڑھی والا. آواز لگاتا تھا, دوانے لے لو نال دھنیا لے لو. میں ایک دن باہر نکلا, میں نے سن کے کان پک گئے تھے, دوانے لے لو نال دھنیا لے لو. میں کہ بھاجی کوئی سودے دا جوڑ نہیں لگتا. پتہ اس کا جواب کیا تھا؟ کہندا بھاجی ماڑا بندہ, منڈی جیڑی شے سستی لبے میں لے آنا, واہ ہی لائی دیے لوکی لے لو لیندے نے, وک میرا بھی جاندا ہے. لنڈی بچی ساری وک جاندی ہے. عید دے نام تے بڑے بڑے چنگے داغدار جانور بھی لوکی ویچ کے پیسے وٹ کے ٹر جاندے نا. لیکن میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. مجھے ترتیب کے ساتھ جہاں جہاں ہم کچے ہیں تھوڑا پکا کرنے کی ضرورت ہے. دوانا لین تو پہلے کنی دفعہ ویندے جے؟ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی یقین نہیں آتا, اینڈ تے کہندے نو ٹاکی لا, نکلے کچا اے تیرا. ہم ریٹ نہیں لگاتے. کنڈے میں ڈلا ہوا وزن کیا ہوا بے وزن ہو جاتا ہے, دوسرے دانے پہ نظر پڑتی ہے. او بندے, تو اگر رب کا بندہ کچا نکلا تیرا ریٹ کوئی نہیں. یہی توحید ہے. توحید تھوڑی گرم ہوتی ہے, دھنیا تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے. رفع الیدین گرم ہے, توحید تھوڑی ٹھنڈی ہے. لیکن ہم نے توحید کو بھی گرم بنا لیا ہے, رفع الیدین کو بھی گرم بنا لیا ہے, اپنی طبیعتیں بھی گرم بنا لی ہیں. اور اوپر سے حقانی صاحب نے جتنی گفتگو کی ہے نا کہ نبی دی مننی ہے, وہ جنہ مرضی بچارے زور لا کے کہہ گئے اچھی بولو, توجہ کرو. اینے سالاں چ نہیں ہوئی تے ہن کی ہونی ہے؟ کیونکہ ہم جہاں ڈٹ گئے ہیں نا وہیں پہ ڈٹ گئے. مجھے آج صرف کچے لوگوں کو تھوڑا پکا کرنا ہے, اور کچی اینٹ کو پکا کر کے بلڈنگ اچھی بن سکتی ہے, تے کچے بندیاں نو پکا کر کے انسان کیوں نہیں اچھا ہو سکتا؟ بس اتنی سی بات ہے. بٹھا لگانا پڑے گا, کوئلہ دینا پڑے گا, تھوڑا سیک, مگر اتنا کہ جل کے کھنگر نہ ہو جائے. بعض لوگوں کو سیک زیادہ لگ جاتا ہے تو ماشاءاللہ کھنگر, کوئی کچے پلے رہ گئے تو بعد چلو کی روڑا ہی بناؤں دینا. حضرات آئیے, سب سے پہلی چیز, اس دنیا میں اگر جینا ہے, ساری دنیا کے ملحد آ جائیں, مشرک آ جائیں, منافق آ جائیں, کافر آ جائیں, تیرے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, تجھے پکا ہونا چاہیے. کتنا پکا ہونا چاہیے؟ میں پہلی مثال لا رہا ہوں, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دور سے آئے تھے, آتش کدہ بجھا کے آئے تھے. ان کو نا ایک دن ایک منافق مل گیا, یہودی مل گیا. ہمیں بھی بڑے سارے لوگ ملتے ہیں, اوے تو آ کدوں دا شروع کر لیا, یہ ہے ہی نہیں. کہنے ہیں نہیں ہے گا, اچھا چل یار میں تو سنیا سی ہے, نہیں پہلے ہے سی پھر چھڑتا سی, بس بات ختم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے اس انسان نے فارس چھوڑا, ایران چھوڑا, اپنا ملک, اپنا وطن, اپنی دھرتی جنم بھومی, اپنے باپ کی شفقت, ماں کی ممتا, بہنوں کا پیار, بھائیوں کا تعلق, یارانہ دوستانہ, سب کچھ چھوڑ کے, آزادی کو چھوڑ کے, غلامی میں بدل کے, آتش پرستی کو چھوڑ کے یہودی بنائے گئے, اور آخر مدینہ میں پہنچے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. تو ایک مل گیا سیانا, کہنے لگا یار اینا کر کے, سفر کر کے, وطن چھڑ کے, آتش کدے بجھا کے سکھیا کی ہو, وہ تینوں لبیا کی, وہ تو کھٹیا کی. کہندے کی ہویا؟ کہندہ ایتھے نبی کو استنجے سکھن دیا, استنجے سکھن آیا. اِنَّ نَبِيَّكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخَرَاءَ. ایداں دا ہی جملہ جی میں نا سانو اکثر لوگ کی کہندے وہ دنیا چاند تے پہنچ گئی, تسی ایتھے ہی لی جاندے ہو, الحمدللہ رب العالمین.
اچھا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کی باتیں کرنے کی. اچھا میں نے نا سائنسدان بننا تھا, میں نے اگر سائنسدان نہیں بنا تو میں ڈاکٹر بننا. مجھے چاند پہ جانا تھا, میں نے سائنس پڑھی میٹرک تلک. خیر میرے ساتھ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ آج بھی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے مدرسے کی طرف آنا پڑ گیا, سب نے افسوس کیا, میرے استاذ افسوس کرنے لگے, دوست کلاس فیلوز 10 ٹاپرز. یار اتنا پڑھ لکھ کے پھر بھی اگر مولوی بننا سی تو فائدہ کی ہوا. دنیا چاند تے پہنچ گئی ہے, تو ہوں اتنے بہ کے ہلیں گا تو پھر آ با الف کو آ پڑھیں گا. اچھا خیر میں نے ساری باتیں سنی. سن 1999 کو جب میں واپس آیا مدینہ یونیورسٹی سے, میں اپنے سارے بیلیاں دا پتہ کیتا. میں آخیا کوئی زمین تے بھی ہے یا سارے چاند تے ٹر گئے نا. یقین کریں مجھے سارے وہیں پہ ملے. میں نے 2010 میں پتہ کیا, ممکن ہے 10 سالاں کوئی شٹل لگ گئی ہوئے, کوئی پھرلو ٹائم ٹور پیا ہوئے چاند نال نو پہنچ گئے ہون, وہ سارے ہی ہوتے. 2020 میں نے پھر رابطہ کیا ہوتے دے ہوتے. انی انجینئرنگ سیکھ کے, سائنس پڑھ کے, بیالوجی پڑھ کے, ٹیکنالوجی پڑھ کے, ہاں جی کہکشاؤں میں جا کے بڑے بڑے کیمرے لے کے, دنیا جہان کی مائکروسافٹ ٹیکنالوجی پڑھ کے, گل یہ نہیں ہے پھر بھی وہ کھلو کے موتن ڈے نا تے وہ بھی زمین تے. نہیں گل سمجھ آئی. لیکن پکا کون ہوتا ہے؟ جناب سلمان فارسی کو کہا گیا نبی سے استنجا سیکھ رہے ہو. میں نے اتنا پختہ اور پکا جواب نہیں دیکھا. کہنے لگے جل ایدہ دا کوئی مذاق کرے یا چھیڑے, تنگ کرے, فٹ بال لے کے نہ اودے ال نو سٹ دو. ایلا کاکا میں آنڈیا ہی تیرے ال, روک سکنا ہے تو روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو, کچی مٹی تو مہکے گی یہ اس کی مجبوری ہے. کہنے لگے ہاں آج تازی کلاس ہوئی ہے, میرے محبوب نے بتایا ہے کہ استنجا کرتے ہوئے دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا. تے ماشاءاللہ اتنے PhD کر کے بھی جدو پانی پینا نا تو جدو واش روم جانا ادو سجات. اتنا کچا ہے, مومن ہے, بندہ ہے, کلمہ پڑھنے والا. دوسری چیز, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئے تھے؟ یہ مکہ ہے, یہ جدہ ہے, درمیان میں سمندر ہے, اور جو آگے بالکل دوسرے کنارے پہ ہے نا وہ حبشہ ہے. سمندر کے جدے کے بالکل آگے سامنے. چھوٹے سے بچے تھے, قزاقوں نے اٹھایا, سمگلروں نے اٹھایا, گلے میں رسی ڈالی, مکے کی منڈی میں بیچ دیا, امیہ نے خرید لیا. میرے محبوب آئے اور انہوں نے جب دین دیا, پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ سارے نے کیا یہ نوکر ہے, کچا ہونا ہے, انہوں 2 دابے مارا گے ساڑی منے گا. یاروں نے سینے پہ پتھر بھی رکھ دیا, لیکن آواز نکلی تو قل هو اللہ احد نکلی. انہوں نے کیا اچھا ایدہ تو شورا پکونے ہیں ذرا. نیچے کوئلے لٹائے, اوپر بلال کو لٹایا, سینے پہ پھر پتھر رکھ دیا, پک پک کے پوری کمر کے اوپر پچھلی سائیڈ پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی گوشت بچا تھا نہ کوئی پٹھا بچا تھا, صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. جو رب ابراہیم علیہ السلام پہ آگ ٹھنڈی کر سکتا تھا, رب نے آگ ٹھنڈی نہیں کی, لیکن موت نہیں دی. وہاں کیا کہا؟ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما. ابراہیم آ رہا ہے, ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا, مگر میرے نبی کا امتی بلال آ رہا ہے, لاؤ ساری دنیا کی آگ لے آؤ. موت آگ میں ہوتی تو ابراہیم نہ بچتے, میرا بلال نہ بچتا. موت چھری میں ہوتی, اسماعیل نہ بچتے. موت پانی میں ہوتی, موسیٰ اس نیل کے دریا میں نہ بچتے. اور اگر بچانے والی دنیا کی کوئی طاقت ہوتی تو فرعون کبھی نیل میں غوطے نہ کھاتا.
توحید یہ ہے کہ پختہ ہو جا، بچانے والا دنیا کی ہر مشکل سے بڑا ہے اور وہ میرا اللہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ جی کے 2 دن دیکھ، تیسرے دن دنیا تجھے وہابی نہ کہے تو مینوں پڑھ لیں۔ تھوڑا آگے چلیں۔ توحید میں پکا وہ ہوگا جو ایمان میں پکا ہوگا۔ اب چاروں طرف کفر ہے، ٹی وی ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، سٹیج شوز ہیں، جگتے ہیں، لطیفے ہیں، سٹیج ڈرامے ہیں، اللہ کے خلاف، فرشتوں کے خلاف، کتابوں کے خلاف، نبیوں کے خلاف کفریہ بولے جا رہے ہیں، اور آپ اور میں بڑے مزے سے لے رہے ہیں۔ تو کیا فائدہ توحید بیان کرنے کا؟ اگر جلسے میں 1 سال کے بعد پروگرام سن لیا، موضوع دے دیا توحید، تو باقی ماشاءاللہ 11 مہینے مزے دے نال کفر بھی دیکھا، کفر بھی دیکھا۔ آپ نے کیا سمجھا ہے کہ یہ فلمیں بس انٹرٹینمنٹ ہے؟ آئیے سنیے، یہ وارث شاہ ہے، ہمسائے ملک نے بنائی ہے۔ کیا بول رہا ہے؟ میں صرف ایک جملے بولے اس میں، قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا۔ کفر بکا ہے تیرے پیغمبر نے جو توحید سکھائی تھی کہ تیرے رب کا کوئی جز نہیں، اس کا وجود اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اور یہ کہہ رہا ہے کائنات کا ہر انسان رب ہے۔ جیسے ہر قطرہ پانی ہے، قطرے کو جا کر کے دوسرے میں ڈالیے۔ حضرات یہ اس گلاس میں آپ لوگوں کو ایک قطرہ یا چند قطرے پانی نظر آ رہا ہے جی، وہ پانی میں جا کے پانی ہو گیا۔ بندہ رب میں، رب بندے میں، دونوں ایک ہو گئے۔ کون کس کو سجدہ کرے، کون جھکے، کون رکوع کروائے اور کون کرے، جب دونوں ایک مک ہو گئے، الحلول آل ان ون۔ ساری زندگی صوفی ترویج کرتا رہا اور ہم کہتے رہے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چاند تاروں میں تو ہم نے داد دی، نعتیں پڑھی گئی۔ مرغزاروں میں تو ہم نے داد دی، کوہ ساروں میں تو ہم نے داد دی، چاند تاروں میں تو ہم نے داد دی۔ رہنا کچے کے کچے، اتنے کچے، اتنے کچے، تھوڑی پختگی اختیار کریں۔ جو آ کے جو بول جائے گا آپ وہ کہہ دیں گے۔ توحید کے لیے ایمان چاہیے۔ ملحد الہاد پھیلائے تو ڈٹ جاؤ، میرا رب ایک ہے، ملحد کہے گا ایک بھی نہیں ہے، لا الہ رب ہے ہی نہیں، ساری دنیا خود بنی ہے، آٹومیٹکلی بنی ہے۔ تے تھوڑا جہا کام میں بڑا سمجھایا ہے، قانون سمجھ نہیں آئی، غصہ کرنا اپنی جگہ، کوئی پیار دیاں بھی گلاں ہوندیاں، کوئی سمجھان دیاں بھی ہوندیاں۔ انہوں بڑی زندگی سمجھایا کہ یار تیرا کو بناؤن والا ہے، کوئی دو نہیں، یہ کیڑی گل ہے۔ وہ دا بیلی نال بیٹھا سی، انہوں پتہ نہیں کی سجی، ساڑیاں دلیلاں کام نہ آیا، انہیں وہ دی تھلو بہ کے نہ ستھن کھیچ دی، جلدی نال تاں کرنا، کہندہ تاں نہ کریں اپے ہوئے گی۔ یہ تیری ایک شلوار اپے تاں نہیں ہوندی، تو ایڈا وڈا اپے بن گیا۔ وہ تیرے سر کی ٹوپی خود نہیں بنتی، کوئی بنانے والا، کوئی سلنے والا، کوئی سلانے والا، کوئی ٹیلر ہونا چاہیے۔ یہ تیری پوری کائنات ایسے خود بخود بن گئی۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ تو مضبوط ہوتا نا تو آگ لگا دیتا، راکھ بنا دیتا۔ ایمان اتنا پختہ ہوتا جو ہو ذوق یقین پیدا۔ بیٹھ جائے بیٹے، بیٹھ جائے۔ جو ہو ذوق یقین پیدا کر کے تو دیکھ، آج بھی نعرے نمرودی انداز گلستان پیدا کر لے گی، لیکن یقین رکھیے۔ اور میرا آج کا سبق یہ ہے، آپ سنی ہیں بسم اللہ، آپ شیعہ ہیں بسم اللہ، دیوبندی ہیں بسم اللہ، سول وردی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں بسم اللہ، جو مرضی نام لکھ لے۔ نام لکھنے میں کیا ہے؟ احمد نذیر عنایت اللہ یہ بھی نام ہے، منٹھار بھی نام ہے، نیو خان بھی نام ہے، المدینہ بھی نام ہے۔ تو جیڑی تو انو کھانے والوں با کے نان سٹاپ اگے لکھیا ہوئے تو بہول پور لا دے۔
تے جانا صادقہ باد ہوئے پیسے لے کے تے پتہ تے لگ جاندہ نا. دھوکہ نہیں، کمپنی کی بات ہے. ارے ساری دنیا جو مرضی کہتی ہے کہہ لے، نام رکھنے میں حرج کوئی نہیں. تیرا نام احمد ہے، میرا حامد ہے، اس کا زید ہے، اس کا بکر ہے، اس کا شاہد ہے، اس کا کوئی اور نام ہے. بات نام کی نہیں ہے، بات کام کی ہے. حق کے اوپر پکا ہو جا، اللہ کی توحید کو مان. نام میں کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھ، تیری بھی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے. کلمہ تو نے بھی پڑھا ہے، کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے. لا الہ تیرے گھر بھی ہے، لا الہ میرے گھر بھی ہے، محمد الرسول اللہ تیرے پاس بھی ہے، یہ میرے پاس بھی ہے. تو تیری میری جنگ کیسی ہے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا اور بڑا خوبصورت کہا تھا. کہیں دا یار سائیاں دے پیچھے پجے جے، ڈالر اور ریال دے چکراں چ پے جے، انہاں رب دے 3 ٹوٹے کر چھڈے نے تے تانوں مسلماناں نوں اکٹھا کتے رہن دین گے؟ کی ہے نا رب کے 3 ٹکڑے. عیسیٰ جمع مریم جمع روح اللہ کہہ کے کہتے ہیں ایک اللہ بنتا ہے. انگلی کو ہلا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ایک کہتے ہو، دیکھنے میں ایک لگتی ہے، اپنی طرف موڑ کے دیکھو اندر 3 پورے ہیں. 3 پورے مل کے ایک انگلی ہو سکتی ہے. اور 5 تن پاک والے کو جرت مل گئی، 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہو سکتا ہے. تو پھر جو ہے 5 مل کر کے ایک اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ تیری پختگی ہے. تیرا رب کہے تو اور کچھ نہیں لے کے جا، توحید میں صرف کل ہو اللہ لے جا. لم یلد کا معنی کیا ہے؟ تیرے رب کی بیوی نہیں، رب کو بیوی کی تمنا بھی نہیں، بیوی کی خواہش بھی نہیں، بیوی کی ضرورت بھی نہیں، بیوی ہے بھی نہیں، وہ بیوی کا محتاج بھی نہیں. لیکن پوری دنیا میں اللہ کے علاوہ ایسا کوئی اور نہیں ہے. اگر کسی کی بیوی نہیں ہے تو بیوی کی تمنا ضرور ہوگی. ساجد صاحب ابا بھی نہیں سوچتا، کوئی رشتہ بھی نہیں دیندہ، کوئی بیاہ دی سوچو، میرے بارے دعا کر دو. پھر شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے تو پھر جو کوئی کڑی منڈا نہ ہوئے تو 6 مہینے سائی صاحب جی کوئی دعا دسی. 6 مہینے بعد کہندے جی دعا نے کام نہیں کیتا، کوئی دوائی والا دسو. ہے کہ نہیں؟ ہائے تیرا رب قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پہلے جوانی چڑھیا نہیں تو نال ہی زنانی، تے زنانی والے کام چو والے ہٹ کے ماں پہ فارغ نہیں ہوئے تے اگے کوئی نہ جی اولاد والا پاسا بھی وہ بھی سوچو اللہ دوے. اللہ کہتے ہیں نہ بیوی کی خواہش، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ میں محتاج، نہ اولاد کی چاہت، نہ تمنا، نہ میری کوئی ہے، نہ میرا ددیال، نہ میرا ننیال، نہ میرا سسرال. اور پھر اٹھ کے نبی کو لے کے کیا کرتا ہے؟ کتنا کچا ہو گیا ہے تو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، قل هو اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور پھر نبی کو رب کا نور اور جز اور حصہ بھی مان رہا ہے. اگر یہ دونوں ایک ہوتے تو پھر یا نبی کا ددیال ننیال سسرال نہ ہوتا یا پھر رب کا بھی ہوتا. دیکھیے حضرت خدیجہ کے ابو جی میرے نبی کے سسر تھے، سیدہ سودا کے ابو پیمبر کے سسر، سیدہ عائشہ کے ابو پیمبر کے سسر، سیدہ حفصہ کے ابو پیمبر کے سسر، سیدہ ام سلمہ کے ابو پیمبر کے سسر، سیدہ جویریہ کے ابو پیمبر کے سسر، سیدہ زینب بنت جہش کے والد پیمبر کے سسر، سیدہ زینب بنت خزیمہ کے والد پیمبر کے سسر، سیدہ ام حبیبہ کے والد پیغمبر کے سسر، سیدہ صفیہ کے ابو پیغمبر کے سسر، سیدہ میمونہ کے ابو پیغمبر کے سسر، سیدہ ماریہ کے ابو پیغمبر کے سسر. ان کی مائیں پیغمبر کی ساسیں، ان کے بھائی میرے پیغمبر کے سالے. اگر یہ رب کا جز ہے تو پھر یہ سارے رب کے بھی سالے نکلے. افسوس نہیں ہوتا یہ جملہ سن کے؟ بے ادبی کے اوپر یہاں تو بڑا ڈر کے کہتے ہو نا جی وہ دفعہ لگ جائے گی، وہ لگ جائے گی، کبھی اپنے پہ بھی لگانا. وما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. ظالم تجھے بنایا میں نے اکیلے نے ہے اور تو اپنے آپ کو میرا جز بنا رہا ہے. میں نے نبی بنایا ہے، پیمبر بنایا ہے، رسول بنایا ہے. ولم یولد، کوئی نہیں ہے میرا باپ، کوئی نہیں ہے میرا سسر، کوئی نہیں ہے میرا نانا، کوئی نہیں ہے میرا دادا، نہ کوئی نانی، نہ ننیال، ددیال، سسرال. یہ میرا نہیں ہے، یہ تمہیں مبارک ہو. یہ تھی تیری توحید. دعانے لے لو نال تنیاں لے لو. کیا بات ہے.
11 महीने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, ते 12वें महीने सोने दी मिलाद मुबारक, विलादत मुबारक। ओए रब दा जमना कोई नहीं हूँ, तो जेड़ा जम पवे वो रब दा हिस्सा नहीं हूँ। ये दोनों एक नहीं है। वो लम यलिद वलम यूलद है, इधर विलादत है, बाप अब्दुल्ला है, अम्मा आमिना है। अगर दोनों एक जुज हैं तो अल्लाह के बाप का नाम बोल, अम्मा का नाम बोल। अगर नहीं मिलता तो फिर तेरी मेरी कोई जंग नहीं। वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल। मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते, कदी चाचिया नाल, कदी ताया नाल, कदी ग्रुप नाल, कदी ग्रोह नाल, कदी जमात नाल, कभी फिरके नाल, कभी किसी नाम, कभी किसी नाम, कभी किसी टाइटल, कभी किसी ग्रुप, कभी किसी, कभी किसी, कभी किसी, ते कदी कल्ला होके कुरान नू मिल, रहमान ना मिला देगा अर्रहमान। ये है असल तौहीद। अल्लाह तुझे समझ दे दे। ते ये वहाबियां दा विरसा नहीं हैगा, ये सारियां दा ही है जी। उसके बाद अगली चीज़, हम कितने कच्चे हैं। सारी जिंदगी कोई नज़म पढ़े ना, एडे नारे मारते ने लोग आमिना दा लाल वेख के, हुस्न बेमिसाल वेख के। महबूब की जब बात होती है तो लोग तड़प जाते हैं। सब तो ज़्यादा नोट इस दुनिया च दो बंदियां ते ही सुटे गए ना, ते दोवें प्यार दे नां ते सुटे गए ना। एक जिन्हें सोने की तारीफ की है, तो एक जिन्हें सोहणियां दी तारीफ की है। यही समझिया ना कि अगर कंजरी नाच रही है तो उस पर भी नोट है, वेले हैं। और अगर नबी की नात पढ़ रहा है तो उस पर भी नोट। तो जिदू कोई आन के थोड़ी जी गल करे तो नाल ही कहिंदे मौलवी कौड़ा बड़ा है। वो भी तो वही कह रहा था जो वो नात वाला कह रहा था। नात वाले ने तो यही कहा ना कि आप जैसा कोई और नहीं। गुजरे हसीन लाखों जमाने की नज़र से, मगर देखा न तुझसा किसी आंख ने। व अहसन मिन कलम तरकत आइनुन व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। हमने कहा क्या बात है जी, क्या बात है। लेकिन जब महबूब ने कोई अमल बताया तो वही कुछ हुआ। ऐसे इलाके दे मेरे खालू सी दो में नाल ही अगे कबीर वाला, माड़ी सऊ तो थोड़ा आगे। अल्लाह अकबर। मैंने अपना बचपन जब उनके पास गुजारा था तो इतने अल मदीना वाले ड्राइविंग नहीं करते जितनी वो खूबसूरत मुझे सिखाते थे। अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना। ये विरद होता था हमारा मदीना जाने के लिए। और फिर हाथ पकड़ना और थोड़ा सा पटाखा निकाल देना, सलाम करना। और हुस्न इत्तेफाक से मक्का चलते फिरते उड़ते बरकी सीढ़ियों से मिल गए। तो मैंने कहा ठीक है, मदीने मुलाकात होगी, आए और रोज़ा अफ्तार कराया। जुमेरात का दिन था, वहाँ पे दस्तरखान लगते हैं। और उसके बाद अजान हो चुकी थी, जमात में 2 मिनट का वक्फा था। दस्तरखान उठा रहे थे, दो ने जुतियाँ फड़ियाँ, कच च मारियाँ, ऐ दया बाजू पकड़ा। दोनों भाई हैं, चले गए। मैं पीछे पीछे, खालू जी नवी जगह है, भुल ना जाया जे, की मसला बनया है, कावा लड़ गया है, पेट च मसला, कोई गड़बड़ है, कोई दवा को मेडिसन। आ तू पुत्र बह असी आ जाने। खैर मैं भी पीछे। वो लैट्रीन में चले गए। पहली मंजिल छोड़, दूसरी छोड़, तीसरी छोड़, चौथी में नीचे, जुतियां कच्च च, नंगे पैरी। अब क्या है, दो में अंदर बढ़ गए। मैं बाहर इंतज़ार करन डया। आखिर मैंने जब देखा कि नहीं निकल रहा, मैं क्या खालू जी को रोला है, कोई मसला है, कोई मैनू दसो, अहले जुबान आ, लोगों को समझने, तुहाडा कोई मसला हल करिए। आ पुत्र तू वग जा, असी आ जाने। मैं फिर इंतजार कर रहा हूं, हत्ता कि जब जमात हो गई, सलाम फिर गया। वो अल मदीना चल मदीना बाहर आए तो मैंने पूछ लिया, मैं क्या खालू जी है अंदाज याद है? कहते हाँ पुत्र। मैं क्या की है कि अल मदीना चल मदीना। तो मैं जेड़े वेले मदीना आ गया तो हुण अल लैट्रीन ते चल लैट्रीन। ये किसने सिखाया? साडे मौला ने आख्या इन्हां पिछे नमाज नहीं हुंदी।
اور تجھے کسی نے ایک جملہ بول دیا تو اتنا کچا نکلا کہ پیغمبر کے شہر میں، پیغمبر کی مسجد میں، پیغمبر کا مصلی رب نے جس کو دیا تیری اس کے پیچھے نہیں ہوتی. مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، عبدالرزاق ساجد صاحب. سارے ہی مسلک زندہ باد، لیکن محمد الرسول اللہ سب نے پڑھا ہے. یہ اکیلا میرا نہیں ہے، خالو میرے ضرور ہیں، میرے گھر کی کہانی ہے، اندر کی تربیت ہے. لیکن جب یہ نہیں نکلا کہ المدینہ چل مدینہ، آج کیا ہو گیا ہے کہ سانو مولوی آ کیا انہیں پیچھے نہیں ہوں. میں کیا آپ اپنے گھر کا کرایہ کسی اپنے گھر کرائے پہ کسی ایسے بندے کو نہیں دیتے جس پہ شک ہو؟ تو موٹر سائیکل دیاں چابیاں نہیں پڑھوں دے جدے تے شک ہوئے یہ نے مڑنا نہیں. کیا خیال ہے؟ نہیں نہ کرتے، ایسے اعتماد نہیں کرتے. اوہ اگر یہ لوگ غلط تھے نا، رب پیغمبر کے مصلی پہ قدم نہ رکھنے دیتا. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ مدینے میں دجال نہیں داخل ہوگا، مدینہ بھٹی کی طرح نکال دیتا ہے، نہیں رکنے دیتا. اس لیے پکا ہو، تھوڑا جم، تھوڑا ڈٹ، کبھی پتا کر. کیسے؟ ننیال چونکہ بریلوی ہے، ددیال دیوبندی ہے، وہ اپنی تھان تے پکے، وہ اپنی تھان تے پکے. یار بیلی سارے شیعہ، وہ اپنی تھان تے پکے. ہر بندے دی اپنی دوری، اپنی کونڈی ڈنڈا. میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے، پک کیا رہا ہے؟ سارے مقلد بھی ہیں، یہ حنفی بھی ہیں، یہ جعفری بھی ہیں، تو آپس میں پھڈے کیوں ہیں؟ ان کے آپس میں کیوں پھڈے ہیں؟ لیکن جب پڑھنا شروع کیا، جو ادا میرے پیمبر کی تھی، پھر رب سے مدد مانگی. میں کسی کی بات نہیں کر رہا، اپنے آپ کو پکا کر، مضبوط کر. سارے جہان کا ٹھیکہ تو نے نہیں لیا، اپنے کلمے پہ یقین رکھ، پھر دیکھ مزہ کیا آتا ہے. بیٹا بیٹھ جائیں، ایک منٹ بیٹھ جائیں. آ گئے ہیں تو قابو رہیں تھوڑے سے. کچے کچے ساتھ، کچے کچے رستے. کچے رستے کچھ نہیں کہتے ساتھ کچا نہ ہو تو. اس چیز کو آگے بڑھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ سنیے، سوچا نا جب کہ مسئلہ کیا ہے. ساری زندگی درباروں پہ گزری تھی، مزاروں پہ گزری تھی، اچ کے بخاری اور گیلانی حصوں میں گزری تھی. جامع سلفیہ سے پتہ کیجئے گا 5 سال وہابیوں سے مناظرے میں گزری تھی، ان کے مدرسے میں رہ کے. جب گئے نا مدینہ تو ایک ہی، ہر بندے کی اپنی طریقہ ہوتا ہے. زمزم پیتے ہوئے ہزاروں لوگوں نے دعائیں مانگی ہوں گی. ہم نے زمزم پیتے صرف ایک دعا مانگی تھی، اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے کہ زمزم میں شفا ہے، اور ماؤ زمزم لما شرب، جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوتا ہے. اللہ میرے پینے کا ایک چھوٹا سا مقصد ہے، کل قیامت کے دن پیاس نہ لگنے دینا. ہر بندے کا اپنا ڈھنگ ہے، طریقہ ہے. اور جب مدینے پہنچے پتا چلا یہ مسجد نبوی ہے، یہ پیغمبر کا روضہ ہے، اور یہ منبر ہے، یہ درمیان والا حصہ جنت ہے. اللہ نے جنت زمین پہ اتاری ہے. کہاں ہے؟ سیدہ عائشہ اور میرے محبوب کے منبر کے دن بیٹھ گئے. رب کا قرآن کہ جنت کے اندر بندہ چلا جائے، جو مانگے گا وہ ملے گا، جو مانگے گا ملے گا. اللہ تیرے محبوب نے کہا ہے، وہی کی زبان سچی ہے کہ یہ جنت ہے. اللہ تو نے کہا ہے جنت میں جو مانگو گے ملے گا. اللہ میں یہاں بیٹھ کے صرف ایک سوال کر رہا ہوں، اس دنیا میں جو لوگ سچے ہیں ان کے ساتھ کر دیں. وہ دن جائے آج کا ہے. نہ مجھے دادا کی پیار اور محبت بھولی ہے، 7 سال خدمت کی ہے، نبی نہ تھے انگلی پکڑ کے چلا ہوں، جب تک خدمت کرتا رہا پڑا نہیں ہے. نہ مجھے ننیال کی محبت میں کمی نہیں آئی، تڑپ بڑی ہے، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے کبھی پیغمبر کے معاملے میں کچا نہیں ہوا. تو
तो करिए जुरत। नाना ने कब्र में तो नहीं जाना, ताया जी ने कब्र में नहीं जाना, अब्बू ने कब्र में नहीं जाना। कब्र में जिसके बारे में पूछा जाना है या तौहीद है, या तेरे पैगंबर की रिसालत है, या तेरा दीन है। मन रब्बुक। मुश्किल कुशाइयां किससे कराता था? दुख आता था किसको मिलता था? औलाद मांगता था किससे मांगता था? झुकता था तो सजदा किसको करता था? मन नबीयुक। ओए दीन की वही की खबर किससे लेता था? किससे लेता था? यहीं पे हल है, पक्का है या कच्चा है। अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। तब से लेके आज तक मैंने तो वो भी नीयतें सीखी हुई हैं जो आपको आती भी नहीं होंगी। और दुनिया में 3064 जुबानें हैं, और अक्सर और बेशतर जुबानों के दोस्तों से, नौजवानों से ताल्लुक था। इलाकाई जुबानों के वो जुमले और लबो लहजे। ये उच्च शरीफ है, जिला बहावलपुर है, सराकी पट्टी है। नीयत कर रहा है। उस्ताद अब्दुल अजीज़ बिडानी हैं, नमाज की निगरानी कर रहे हैं, और दरबार में ये मखाने चुन रहा है। महबूब सुबानी का दरबार है, चेक करना हो तो उच्च में आ जाना, साथ वाली मस्जिद है। उस्ताद ने गिद्दा उस्ताद देवबंदी हैं। वे तो नमाज नहीं पढ़ी, बस उनके हाथ में इतना तुतका था, वो गाटा सिट दे सी, सिटिया तो वो लगा आन के किते गिट्टे थे। मैं नमाज में खड़ा था और मेरे साथ आके खड़ा हो गया, रो भी रहा है, चोट भी लगी हुए, थाड़ हुए करता हुआ साथ में कहता है, न प्यू पढ़ी न डाडे पढ़ी, साडे किथू सिर च वड़ी, पिछे इमाम दे विच कमान दे, अल्लाहु अकबर। अगर बंदे का नाम पूछना है तो नाम भी याद है, नसीर अहमद डुड्डी। इतना कच्चा। जिसने बोला 2 रकत नमाज, 3 रकत नमाज, 4 रकत नमाज, तूने कभी पैगंबर को पढ़ा ही नहीं। सारी जिंदगी ढूंढ के देख, कब्रें आ जाएंगी, कब्रिस्तान तक चला जाएगा, गालियां दे लेगा, मुनाजरे कर लेगा, बहस मुबासे कर लेगा, तुझे कच्चा कर लेगा, लेकिन मरते दम तक किसी पैगंबर से सही हदीस में ये लफ्ज नहीं दिखा सकता, किसी सहाबी से ये जुमले नहीं ला सकता। मां बहन की गालियां सुनी है मैंने इस बारे में, लेकिन आज तक कम से कम 30 बरस बीत गए, नहीं दिया किसी ने जवाब के सिर्फ एक सही सनद दियो जिसमें यह हो कि फजर की नमाज में 2 रकत नमाज फर्ज नियत करनी है, और मगरिब में 3 रकत कहनी है, बाकी में 4 रकत नमाज फर्ज करके नियत करनी है। और किसी सहाबी, ताबई, तबा ताबई, आइम्मा और फुकहा में से किसी में से ये लफ्ज मिले हों सही सनद के साथ, आज तक माई का लाल नहीं ला सका। और मैं कभी नहीं कहता न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, मैं मुनाजिर नहीं हूं। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे। क्यों नहीं उठेगा? भी सारे उठा लेते हैं। ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, जाओ, मैंने नहीं आजमाए। मैं कब्र में चला जाऊं, मिल जाए ना तो मेरी कब्र पे लाके ये रख देना, अगर सही सनद के साथ कोई एक जुमला मिल जाए नियत का। अच्छा, जब से ये पढ़ा ना, दुनिया की 17 फिक्हें तकाबुल करने के बाद, उसूल फिक, उनकी कुतुब, उम्महातुल कुतुब, हर मजहब और मसलक की अपनी किताबें, उनकी असल बेसिक जुबान में पढ़ने के बाद जब बात समझ आई, मैंने नहीं देखा ददियाल क्या करता है, ननियाल क्या करता है। वो दिन जाए, आज के दिन तक जुबान से इस तरह के रिवायती लफ्ज नहीं आया नियत के लिए। पक्का बन, वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते। ओए मुहिब आशिक बना फिरता है, आशिक रसूल। आशिका वाला शेर कदी पढ़ के दे, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। क्या मुझे नहीं आता ये करना? आंखों पे पूरी मोहब्बत से लगा के दिल तक ठंडक नहीं उतर जाती, उतरती है। लेकिन जब बात अमल की आई तो वो जो नारे लगा रहा था ना कि बड़ा प्यार है गुलामी ये रसूल में, मौत भी कबूल है, मौत आती हुए कि जो काम नबी ने नहीं किया मैं छोड़ दूं, नहीं छोड़ सकता, और जो पैगंबर ने किया है वो कर नहीं सकता। इतना कच्चा, इतना कच्चा। इट तोड़नी हो तो किदे नाल तोड़ दे, कम अज कम ईंट के साथ या हथौड़े के साथ। तो जे लड्डू नाल इट तोड़नी हो तो की ख्याल है? ओ मेरे रसगुल्ले, ओ मेरे लड्डू, ओ मेरे मीठे, ओ मेरे लाडले और प्यारे, कर क्या रहा है? तुझे होना क्या चाहिए था? तुझे बनना क्या चाहिए था?
हिफाजत फूल की मुमकिन नहीं है, अगर कांटों में हो खूए हरीरी, कांटे रेशम के बन जाएं तो फूलों की हिफाजत नहीं होती। ये कांटा इसी कांटे से निकाला जाएगा। निकाल जरा ये कांटा जो लग गया है ना, तेरे दिमाग में खलल डाल गया है, उम्मती पे मर गया है, नबी को छोड़ दिया है। और वैसे या नबी, नाम नबी का गुलाम सभी का, नाम गुलाम सभी का। अजीब कच्चा है, हथकार वाले दिल यार वाले, चालान काट के रख देते हैं। ये मिल्लत चौक का फैसलाबाद का इशारा है। पुलिस वाले को देखा, वार्डन वाला सामने है, मोबाइल निकाला ते पुट्ठा करके कान नाल ला लिया। मैं भज के अगे सलाम अलैकुम, गाड़ी साइड पे लगा। मैंने शीशा डाउन किया, मैं भाजी खैर है? कहता चलान होना ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी होया की है? कहता ड्राइविंग के दौरान हथ कार वाले दिल यार वाले। मैं कह ला जेड़े यार ना मैं गल्लां करन दिया तू कर लै। कहता तू मैनू झकामी दी है। अरे नबी बना ही इसलिए था, रब ने इसलिए भेजा था। नाम नबी का ले, गुलाम सभी का बने। कलमा पैगंबर का पढ़े, गुलामी रसूल में मौत की बातें करे, और जब अमल की बारी आए मौत पढ़ने लगे। पढ़ी है तेरे पैगंबर ने फातिहा। मेरे दादा अबू, परदादा अबू, जो मर्जी इकट्ठे हो जाए, नाना अबू, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हस्तियां, जितनी ऊंची ऊंची कबाएं मैंने देखी हैं, और जितनी अबाएं मैंने देखी हैं, और जितने कुब्बे और जुब्बे मैंने देखे हैं, शायद आपने ना देखा हो, लेकिन मैं सच्ची कह रहा हूं कि कुब्बे अपनी जगह, जुब्बे अपनी जगह, कद काठ अपनी जगह, रिश्ते अपनी जगह, लेकिन जिस पैगंबर का कलमा पड़ा है, पुख्ता बन तू ऐसा बन। कहते जी फातिहा ना पढ़िए हो जाती। कहते हो जाती? हाँ हो जाती। मैं गुजारिश करूंगा चेहरे मेरी तरफ रखें ज़रा। ए भाजी अल कैमरा लाया हो। अच्छा कोई भी मदारी आके बोलेगा आप में मर्दाना कमजोरी, आप मान लेंगे? यही होता है ना, सप ते न्योला लड़ेगा, असी खलो जाते हैं, शायद लड़ पवे। अज तक मैं सप ते न्योला लड़दे मदारियां कोल नहीं वेख्या। जंगल में मैंने देखा है, मदारियों के पास नहीं लड़ते देखा। फिर अभी बंदे थोड़े होते हैं, अचानक त्रड़, बड़े 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 त्रड़, ये जो चोट लगती है ना, माशाल्लाह कल आज जिन्ने खलोते जे बह जाओ, सज्जा पैर नहीं हिलाना। अच्छा नहीं लाया जी, अच्छा जी मेरे को आए 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 इस तरह फलाने ढींगे जनाब, यह मसला हल। जिन्हों बीमारी होवे मैं पहले 30 बंदियां नूं फ्री देना है, हथ अगे करो, 30 की जगह 60 के हथ अगे। कहना भाजी तुहाडे चों जेड़ा बीमार नहीं, क्योंकि दवाई फ्री तो नहीं बनती, पैसे भी लगते, लेकिन मैं फ्री दे के जानी। मुर्शिदा ने कहा जुम्मे का दिन है, तुहाडे तक मैं पहुँचानी है, तुहाडी मेहरबानी। हथ जेड़े ने ना मरीज़ नहीं थले कर लो, किसी भी नहीं किया। फिर क्या, फिर नहीं किया, तीजी दफ़ा कह के एडी गाल कढ़ के कहता जे हुण किसी ने किया ना, मैनूं पता है सारे तुसीं ना मर दो, तुहानूं मर तकलीफ है। कहता दवाई मेरे प्यो ने मैनूं मुफ्त च नहीं भेजी, ये पैसे लगे ने, तो मैं घर बच्चों का ढिड पालना है, तो ये मैनूं पता तुसीं मरीज़ हो, तो पैसा लेना मैं 500 रुपया, तली थले ना होए। ये तली इत्थे रखो तो दूजा हथ पाओ जेब च, जिन्हें जिन्हें आए ने कढ़ो। एडे कच्चे, जो आके बोलेगा तू मान लेगा। ना कुरान का पता, ना हदीस का पता, ना मुस्तफा के फरमान का पता। सारी दुनिया ने कहा हो जाती है, मेरे पैगंबर ने कहा नहीं होती। मरते मर गए, कब्रों में चले गए, हमने कहा नहीं होती। यकीन हो तो ऐसा हो, नहीं होती। तो बाकी रह गया मनन मनाने वाली गल, वो सानू थोड़ा जिहा अल्लाह ने फन दिता, मना लईदा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा सुना दूँ। यार बेली, सज्जन दोस्त, मेरे साथ तो दुनियादार भी हैं, दीनदार भी हैं। रात दीनदारों में गुजरती है, दिन दुनियादारों में गुजरती है। ईसाई भी होते हैं, मिर्ज़ाई भी होते हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, सारे मसलक भी हैं। अच्छा जी, एक दिन बैठे बैठे कहते यार मौलाना जी, वो आ कोई निके निके रोले पाए जे फातिहा वाले, भला ये कोई गल सी करन वाली? दीन एक, अल्लाह एक, रब एक, रसूल एक, सारी जमात एक, तुसी फिर रोले पाए आ? मैं क्या भा ये कॉलेज का माहौल है, इत्थे गल समझ नहीं आनी, घर आ जाइए शाम नूं असर वेले ना चाह ते बवांगे फिर बैठ। कहंदे आ तां गल होई।
कल्ली चाह पियाएगा या नाल कोई चाह शाह भी हो? मैं क्या सारा कुछ हो, तुसी आओ। तशरीफ लिया है, आवाज़ दी। बेगम मेहमान ने, प्रोफैसर ने, पढ़े लिखे ने, समझदार ने, चाह बनानी है तो बड़ी कड़क तो ज़बरदस्त बनानी है। माशाल्लाह लीटर लीटर साइज़ के बड़े बड़े मग्गे भरे हुए, ढकने ऊपर दिए हुए, सामने डिश ला करके रखी। जिदू चुक्या ढकना तो धुएँ निकलन, तो लेकिन चाह चिट्टी। कहते प्रोफैसर साहब चाह का क्या सी, दुध का नहीं सी क्या, दुध साढ़े कोलों पी नहीं हुंदा, शहरां च रहिंदे आ, चाह पिलाओ। मैं कहा जी मैं भी चाह ही कह के आया सी, मैं भी चाह ही कही सी। कहते नहीं बाजी होनी ना, पत्ती पाना भुल गए ना। ये मिसाल फेंकने की नहीं है, जरा समझना, कच्चा ना बन। फिर आवाज दी, बेगम पत्ती चंगी पाओ। प्रोफैसर चाह पीने वाले तुसी भुल गए। दूजी दफ़ा फिर 5-7 मिनट तो बाद आए, कप चुके, धुएं पै निकलन अगे नालों बहुते, वेख्या तो चाह फिर चिट्टी। प्रोफैसर साहब पहले तो असीं समझिया सी बेगम तुहाडी भुल गई है तो उहदी तवज्जो किसी होर पासे वे, शायद मोबाइल शोबाइल चा उन्होंने नहीं पता लगा। हुण ये पता लगा कि तुहाडी बीवी सुणदी भी नहीं या तुहाडी मनदी नहीं, या सुणदी नहीं डोरी बला है, तो या फिर अड़ियल है, जिद्दल है, जिद्दल है, मनदी भी नहीं। पहले सानू थोड़ा जिहा शक पिया सी भी उन्होंने दिसदा नहीं। हाँ ज़ाहिर है पत्ती ना पई होवे, कप्पां च पांदिया पता तो लग जांदा भी मैनू चाह कही सी। पहले पता लगा दिसदा नहीं, फिर लगा शक पिया कि नहीं नहीं ये डोरी ही बला है, बोली है। हुण ये पता लगा भी नहीं 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 गल ही हो रही, उदां ही तुहाडी घर च चलदी नहीं। मैं क्या सोने आ वेखो मेरे हथ जुड़े आ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। क्यों आपां देखो कॉलेज भी एक, कैडर भी एक, तुसी भी प्रोफैसर, मैं भी प्रोफैसर। और यार केड़े पत्ती दे रोले च पै गए हो, वो केड़ी पत्ती दे रोले च पै गए हो? खालस दुध पियो। और कहते जा प्रोफैसर चाह दा आखिया सी उन्हां, और जे पत्ती ना होवे तो चाह कादी? और मैं क्या सोने उस दिन जी मैं गल करन डिया सा तो तुसी क्या सी आ की फातिहा दे रोले लैके बह गए हो? और सोने मेरे सोहने मदीने वाले ने आख्या जे फातिहा ना होवे तो नमाज कादी? मुस्तफा जब तक सूरज चांद रहेगा, तकबीर, मुश्किल कुशा, मुश्किल कुशा, तकबीर। दुआने ले लो नाल धनिया ले लो। किधर दी गल किधर कढ़ मारी। हाँ जी जी अच्छा प्रोफैसर साहब ये तुसी सानू चाह तो नहीं पियाई, ये तो छितर मारे ना। मैं क्या नहीं, मेहमान हो, रब दे भेजे हुए हो, मेरे घर आए हो, सोने हो, गल ये नहीं हैगी तो चलो पी लो, मेहरबानी तुहाडी। हुण मजीद जे मैं भेजिया उन्हें फिर ना इदां कीता तो तुसी कोई उहदे च नवां नुक्स कढ लेना तो मेरे ही छितर पैने मेरे ही घर च। और तुहाडी मेहरबानी हो जान दो, पी लो, इनू चाह समझ के कहंदे नहीं उठो चलीए। मैं क्या बह जाओ 2 मिनट बह जाओ। मैं अपने कप तो चुक्या ना उतों ढकना ते चाह कड़क। कहते लै तेरे तो पत्ती पई है। मैं क्या फिर समझ जाओ कि वह अन्नी भी नहीं उन्होंने दिसदा है, वह बोली भी नहीं उन्होंने सुनदा है, वह अड़वियल भी नहीं वह मनदी आ। मैं ही उन्होंने कहा सी इन्हां कप्पां च नहीं पाउणी ते इहदे च पाणी। अच्छा मैं क्या गल सुनो गुस्सा ना करो, तुसी बह जाओ, तुसी दुध नहीं पीना है तो चाह सी। कहते नहीं चाह नहीं है, दुध चाह नहीं हैगी, इनू चाह ना कह। मैं क्या फिर सुनो 1 मिनट, मैं लगा जे पीण ते तुसी 2 मिनट बह के मैनू वेखो, मैं पी लूँ ना तुसी भी पी लई। कहते तू पीती असी कित्थे पीती? तो मैं क्या उत्थे बड़ी जल्दी आंदे हो इमाम होनी पढ़ लई ते साडी भी हो गई। वो मिल जाएं तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलते, कच्चा ना बन पक्का हो जा। 2 रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। सारी दुनिया ने मिलके कहा आ नहीं चुकने, बुत डिग पैने आ नहीं चुकने, बुत डिग पैने आ।
ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ? ਬੁੱਤ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਭਈ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬੁੱਤ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਚੁੱਕੋ। ਅਖੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਤ ਸੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ। और मेरे दोस्त, हिजरत के बाद मदीने में मुशरिक नहीं थे, हिंदू नहीं थे, ईसाई थे, यहूदी थे, मुनाफिक थे। किस चक्कर में पड़ गया है? कभी अकल से काम ले। कितना पक्का है, कितना पक्का है। दो काम असी पक्के करी देने रूटीन नाल ते डेली करी देने, अल्लाह दे फजल नाल मैं आप करना। कोई वीरा टुरिया जाता हो ना तो वह स्टैंड हो ना थले तो आवाज़ ला के कहीदा भा स्टैंड चक ला यार तेरी मेहरबानी। वो पता की करता है, नाले करता है शुक्रिया भाजी, नाल ही थलों लत्त ऐ करके ना पुट्ठी जी औखा जिहा हो गया तो तां कर लेंदा। क्यों? स्टैंड कंपनी ने उसूल बनाया है कि जे फुट थले वे खिलारना है तो नाल ला लो जमीन दे, टुरना तो उत्ते कर लो, टुरना तो अल्लाह ने भी उसूल बनाया कि ठीक है खलोना है आम, टुरना फिरना थले रखो, तो जो मेरे को आना जरा उत्ते कर लो, तो जे ढिलक के थले चला भी जाए थले उत्थे क्या भा स्टैंड चक लै तो उन्हें चक लिया। असी नहीं वेख्या मरजाई, असी नहीं वेख्या जान वाला साई, असी नहीं वेख्या देवबंदी है, नहीं वेख्या बरेलवी है, नहीं वेख्या भाभी है, जिन्हों भी आख्या उन्हें चुकया है। तो जदों इत्थे थले चला गया सी, क्योंकि उत्थे थले गया तो जान नूं खतरा, किते लग के पुट्ठा हो के ना डिग्गा होवे, मुड़ के आलू वांगू छिलिया हो, किन्नी फिक्र ते किन्ना डर। जब हमें पता है कि सुन्नत के मुताबिक अगर खास जगह पे तेरा हाथ नहीं किते छिलिया ना जावे, हमने कहा थोड़ा उठा ले। कहता रजाली केड़ी गल है, इत्थे भी ठीक, इत्थे भी ठीक, इत्थे भी ठीक, तो वह जो थले सी क्यों नहीं ठीक? वो फुट थले जावे तो जान नूं खतरा। हमें भी फिक्र होती है तेरा हाथ 1 फुट नीचे चला गया है, तेरे ईमान तेरी सुन्नत के मसले को खतरा है, उठा ले। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। या अज तो बाद स्टैंड नहीं हो चुकना, या नबी दी सुन्नत के मुताबिक हाथ चुक लिया कर। बीबी का दुपट्टा ये भी उदां दी मिसाल ही है, सीट ते होवे तो कोई कुछ नहीं आंदा, थले लटक जाए तो सारे ही आवाज़ा मार दे भा बाजी का दुपट्टा चक लो। तो असी पिछे मुड़ के आखीदा इन्नी उम्र हो गई तेनू मेरे नाल बहिंदियां, तेनू बहन नहीं आया, लीड़ा सांभ, लीड़ा सांभ। मैं अब्दुल्लापुर से उतर रहा हूँ, कॉलेज से पहला पुल मुड़ रहा हूँ, हम मोटरसाइकिल पे थे, वाइफ पीछे बैठी थी, तो मैं उन्होंने कहा थोड़ा जहा ना लीड़ा ठां नूं लटका जरा, तमाशा वेखी अज। उन्हें पल्लू थले नूं कर लिया। एक आया भाजी बाजी का दुपट्टा चुको, मैं आख्या जी मेहरबानी, चुकया नहीं। दूजा आया भाई बाजी का दुपट्टा चुको, तीजा आया भाजी दुपट्टा विच आ जाना जे बाजी का। मैं एक तो साले नहीं मुकदे, भरा ही नहीं मुकन डे, 10 साल हो गए मोटरसाइकिल ते बह के उम्मीद रखी कदी दे विच आवे, आउण नहीं दिता वीरां ने। अरे दुनिया में इतना अकलमंद निकले, खैर खा निकले, बाजी बाजी करके, भाई भाई करके, इनू चुक लो, इनू चुक लो, और तू उठा भी ले। जब नबी की बात आए तो उठाना से हाथ जवाब दे जाए। की ख्याल है? गल तो इन्नी सी, मैं थोड़े कहने ते चुके ने, सारी दुनिया भी कहती मैं कभी ना उठाता। मेरे पैगंबर ने कहा है सारी दुनिया भी कहे तो मेरा हाथ कट सकता है, नीचे को नहीं कर सकता। जब महबूब ने उठाया, पुख्ता बन, यकीन रख, इल्म रासिख रख, फिर बात बनेगी। थोड़ा आगे टुरिए हुण, चलो ये मिसाल भी ये तो थे हुकूकुल्लाह और हुकूक मुस्तफ़ा थे, हुकूकुल इबादल भी आइए आइए, कितने कच्चे हैं। शादी से पहले औखे शौखे होके ब्याह करा लिया, तो जिद्दन शादी होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मैं सबसे अच्छा हूँ अपनी बीवियों के साथ, अहले खाना के साथ, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक घर वालों के साथ अच्छा है, बल्कि घर वाली नाल चंगा है। की ख्याल है? तवज्जो नाल सुनियो, ये मैं पहली दफ़ा क्या तवज्जो नाल सुनियो, क्योंकि मैं आज कई दफ़ा सुनिया कि तवज्जो नाल सुनो। जी जी, मैं जानबूझ के मुंह पीछे करता हूँ ताकि तुसी कहो कि कन्नी गल नहीं पैन दी।
अच्छा आपके यहाँ तो बहुत अदब से बुलाते होंगे, साढ़े हाल तो पता नहीं किद्दां है। बूढ़ी नूं पता सदना, ओए गल सुन, पढ़े लिखे खतीब के साथ आ रहा हूँ, लाहौर से सफ़र कर रहा हूँ, पिंडी पट्टियाँ तक कन पक गए ओए ओए। ओए मुंडा फड़, ओए मोबाइल फड़ाई, ओए अब्बा का नंबर मिला, ओए इदां कर। मैनू कहंदा जी असी पढ़े लिखे हैं, बुढ़ी थले लग के नहीं कदी रहे, वज के नाल बोली दा। बड़ी गल है। मैंने पिंडी बट्टियाँ गाड़ी लगाई, साइड पे मोटरवे से आउट की, टक शाप के सामने खड़ी की। मैं क्या ओए पानी की बोतल फड़ी। कहंदा साजे साहब की हो गया जे? मैं क्या जी खरबूजे ना खरबूजा रंग वटाई जांदा। उदों दा तुहानूं सुनन दिया। मैं अगर ये जुमले गलत कह रहा हूं तो मुझे जरूर टोकिएगा। ये दर्द है। मां बाप ने सिखाया था, पुत मैं बुढ़ी नूं थले ला के रखिया सी ते तू मेरा हो के विखावी। ये अब्बे दा हो गया, सोहणिया दा नहीं होया। अब्बे दा हो गया, सोहणिया दा नहीं होया। मेरे दादा जी कहते थे पुत तू मेरा है तो छोटा जिहा काका। और मैं अपने सारे मुंडियां नूं कहा ना मेरी मन्नी नहीं, दो काम वस लगदिया नहीं करीदे। एक ना मुंडा नहीं विआहीदा नहीं तो हथों गया, ते दूजा नोट नहीं छुट्टा कराईदा नहीं तो वह भी हथों गया, ते तीजा पुत अपनी जेब कदी भी बुढ़ी नूं नहीं दसी दी। मैं क्या दादा जी क्या बात है जी। मैंने जब मुस्तफ़ा को पढ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने बीवी से कभी कुछ छुपाया ही नहीं था। तो जे असीं किते इवें करिए तो अब्बे दा पहला फतवा रन मुरीद। ओए असीं कदी पैन ते नहीं सी बैण दिता, हर डबल बेड लैके बैठे जे। लोगों नहीं, रब के लिए ये तेरा घर है, ये दुनिया की जन्नत है। तू जन्नत का मेन गेट है, उसके कदमों में जन्नत है। ये जरूरी नहीं भी अपनी माँ होवे तो ਉਹਦੇ कदमां 'ਚ जन्नत हुंदी है, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਦਮਾਂ 'ਚ जन्नत है, वो भी माँ है। तेरी मेरी ना सी बच्चों की तो है ना। ਉਹਦੇ पैरों थले हर वेले छाले गुत्तों फड़ के घुमा घुमा के घुमाटियां, ते अपनी अम्मी बाबा जी 80 साल दे हो के भी जी हूरी करन, ते अब्बे अम्मी दी बड़ी बनदी जे। ते जे मुंडा अपनी जवानी च जिहड़ी ओहदी उम्र है करन दी ओह करे, रन मुरीद नहीं चलेगा। तेरे पैगंबर ने बहुत कुछ किया। महबूब का सर दुख रहा था, सैयदा का सर दुख रहा था, महबूब ने दम किया और कमाल किया, इलाज किया। इत्थे मामले ही उल्ट हो गए ने, एडा कच्चा। इस डर तो कदी ना बेगम का सिर लत्तां बाहां नहीं घुट सकता। अब्बे ने जे बूहे की झीत चू वेख लिया तो की आखू अम्मी, की आखू आपी, की आखू फलाना, की आखू। अपना सिर दुखे तो जांदिया मैनू वो घुटे भी, नप्पे भी, तेल भी लावे, चाह भी पियावे, गोली भी खवावे, कंबल भी उत्ते दवे, अल्लाह काका सो जाए भी करे। तो जदों आवे ओदी वारी, ओए उठ मार चाह बना ला, सिर बन के पै गई। वो सिर नहीं बनू तो होर की करूँ भाई। सबको दबाए, बड़े अब्बू को दबाए, अम्मी को दबाए, चचे को, ताए को दबाए, तुझको दबाए, ओनू तकलीफ होवे तो इंसान ही कोई नहीं। ये तेरी मेरी दो रंगियां सिर्फ तौहीद में नहीं है, ये सिर्फ रिसालत में नहीं है, ये साड़ी घर दी जहालत च भी है ना। और बड़ी दर्द के साथ कह रहा हूँ, कितनी कच्ची है। माँ को ना पोला जा कन्न च आके धी ने आख्या अम्मी मेरे को अज काम नहीं हुंदा, मेरा पेट दुखदा, तू पुत जा कंबल लैके लम्मी पै जा, गर्म पानी पी, उथों कावा बना, एक अंडा मैं तेनों बाल देनी आ, चल लै शाबाश। ते जे किसी ने कोई आवाज़ मारी ना तो प्यो नूं कहंदी नहीं नहीं वो तकलीफ च, उन्होंने नहीं कुछ कहना। दूजे ने बुलाया भाई ने, नहीं 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 उन्होंने नहीं कुछ कहना, बेटी नूं जरा। तो जे बहू नूं यही मसला होवे, हा वेख मकर करदी, हा फराडण, हा धोखेबाज, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, कुरान ने बोला था, तर्जमे पढ़े। भाजी करबला नहीं, एडी भी कोई प्यास नहीं लगी, खैर रहन दो मंगण वालियां नूं। अज इंशाअल्लाह लभ जांदा पानी, पूरा कर देना जेड़ा लेवल घट है। बैटरियों में पानी डाल डाल के थक गए, लेवल बराबर। कभी अपना लेवल भी बराबर करें इंसानियत का।
लेवल ही तो बराबर नहीं हो रहा। सुनिए, तकरीबन हर गांव में मदरसा है, औरतों का मदरसा, बच्चियों का मदरसा, कुरान पढ़ा जा रहा, तर्जमा पढ़ाया जा रहा, शेखुल हदीस पढ़ा रहे, शेखुल कुरान पढ़ा रहे, शेखुल तफसीर पढ़ा रहे, बड़े बड़े मुफस्सिर बन गए, डिग्रियां मिल गई, सनदें मिल गई, लेकिन अमल ना कर सके। अमल केड़ी गलती सी? पूछा है कुरान में, अल्लाह के महबूब से लोगों ने पूछा, यसअलूनका अनिल महीज़, बच्चियों के साथ जो पेट का मसला है, अय्याम का मसला है, सोने आए पूछ देने की वो की ने रब ने ना बहुत अहम बात पर्दे में रख के कर दी। पर्दे की बात थी, नंगी नहीं की, पर्दे में रहने दो, पर्दे की बात है। रब ने जवाब दिया, कुल हुवा अज़ा, महबूब इनको बता दो ये बड़ी दर्दनाक कहानी है, ये बड़ी तकलीफ है, ये बड़ी तकलीफ के दिन हैं। इस तकलीफ को देख के वो नमाज जो बूढ़े पे भी फर्ज है, जो जिहाद में भी फर्ज है, मैंने नहीं छोड़ी, छोड़ने का हुक्म इजाजत नहीं दी। अच्छा, अब भाजी को मोबाइल फाड़ लो, गुस्सा भी नहीं करना, तो मेरी आदत भी नहीं बार बार छेड़न दी, लेकिन कोई मजबूर करे तो ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, कुरान क्या कह रहा है कि वो तकलीफ है, वो दर्द है, वो परेशानी की बात है। रब ने पर्दे में जुमला बोला ना, रब चाहता तो सारी हकीकत बता देता, लेकिन क्या कहा? पर्दे की बात है, दर्द की बात है, तकलीफ की कहानी है। अच्छा, अल्लाह ने इन दिनों में बेटी पे क्या किया? कहा नमाज जैसा फर्ज भी, जितने दिन तू तकलीफ में नमाज नहीं पढ़नी, जितने दिन तकलीफ में है, साढ़े काम अल्लू तो छुट्टी, फर्ज भी छुट्टी, सुन्नतें भी, नफल भी। अगर रोजे हैं तो रोजे की भी छुट्टी, रोजे हैं तो रोजे की भी छुट्टी। मेहमाना दी जियारत करो, 2 मिनट तो भी छुट्टी। मसला समझ आ रहा है? तर्जमे पढ़े, डिग्रियां दी, सनदें ली, कुरान पढ़ा, हिफज किया, कारी साहब ने किरात में पढ़ा, सबा आशरा में पढ़ा, लोगों ने दाद दी, बल्ले बल्ले हुई। लेकिन अगर ये तकलीफ बेटी को हुई तो बेटी वाकई तकलीफ में है, दर्द में है। यही दर्द, यही तकलीफ बहू को बहाना है। काश के शेखुल हदीस समझते, उलमा समझते, हमारे घरों के अंदर ये फड्डे बच्चियों का एहसास तक नहीं किया जाता। हालांकि होना ये चाहिए था, जब रब अपने फ़राइज़ में छुट्टी दे रहा है तो जो जिम्मेदारियां और बड़े बड़े बोझ आपने डाले हुए हैं, इन दिनों में उनको छुट्टी दे दें। मुतबादल कोई दूसरा काम कर ले, जब वो तकलीफ में होगी ये उसकी जगह संभाल लेगी। तो दर्द और एहसास होना चाहिए। बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना, बहू है तो महसूस नहीं होता, बेटी है तो फिर हाय इनू लै जाओ किते डॉक्टर कोल, इनू विखा लियाओ, और बहू है तो नहीं। ये तेरे मेरे घर घर की कहानी है। फिर जन्नत कहां से बने? जन्नत में दोहरे मेयार नहीं है। जन्नत में जो चाहा जाएगा होगा, जो मांगा जाएगा मिलेगा, जो मन में चल रहा होगा दे दिया जाएगा। हजरात कहते हो शादी खाना आबादी और घर में मैंने बच्चों की जन्नत लाई है, लेकिन अगर जिंदगी जहन्नम बना के रख दी, और यही हाल बीवियों का है शौहरों के बारे में। बाजार जाना होवे तो पूरी सुपर डुपर तैयारी, ते बंदा घर आवे तो उवें ही गोहे दी मारी। ये दो धारी तलवार, ये दो धारी छुरी, जरा सोच तो सही। ये बाप और शौहर, अच्छी तरह सुन ले, इस दुनिया की असल अल्लाह ने, इस दुनिया की असल अल्लाह ने मर्द को बनाया है, और मर्द में भी पहला रूप शौहर का है। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले मर्द हैं और क्या हैं? शौहर हैं। फिर अल्लाह ने औरत को बनाया है और उसी मर्द से बनाया है। वह खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसे सबसे पहले रूप में बीवी बनाया है, मां नहीं। मर्द की कदर करनी है तो शौहर की कदर करो। बच्चे की जब शादी हो जाए काबिल कदर है, बेटी की जब शादी हो जाए तो काबिल कदर है, क्योंकि बीवी बन गई औरत है। अम्मा इसके बाद बनेगी, निकाह के बाद अम्मा बने तो मुअज़्ज़ज़, निकाह के बाद बाप बने तो इज्जत, बगैर निकाह के अब्बा बने तो, हाँ जी,
छितर भी लितर भी, गल्लां भी बातां भी, यही हाल दूसरी तरफ है। लिहाजा मर्द असल है, औरत फसल है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द वो होता है जो औरत को कभी गिरने न दे, ना किसी की नजरों में, ना किसी के कदमों में, ना किसी छोटी मोटी जरूरत पे गिरने न दे। औरत गिरती तब है जब आप उसकी 4 बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। 4 बुनियादी जरूरतें। अल्लाह ने लौंडी का भी हक रखा है। उम्मत मुसलमा वाहिद उम्मत है कि जहां लौंडी को भी 4 हक मिले, वो हम अपने घरों में नहीं दे पाते, और फिर कहते हैं इनू इन्ना खवाई पियाई दा, इनू फिर खुशी नहीं लभदी, ना आप खुश ना सानू रहन देंदी है। नहीं, जरूरी है, समझदार बनिए। आप हाकिम नहीं हैं, आप कव्वामून हैं। और कव्वामून कौन होता है? जे टुरिया जांदियां कोई बारिश च स्लिप हो जाए, गिर जाना बड़ी बात नहीं, गिर जाता है तो असी जो डिग पईए तो नाल ही जल्दी ना उठ के कहिंदे आपे ही कहने वेख्या नहीं किसी ने, हाँ जी वेख्या नहीं किसी ने। लेकिन ये गिरे रहना, ये गिर जाना बड़ी बात नहीं, गिर के गड़ू में पड़े रहना जुर्म है। मत गिराइए, मत गिरे रहिए, उठिए, हिम्मत कीजिए, कच्चे मत बनिए। छोटा सा किसी ने कान में बात डाली ना, और रसूल सल्लम की हदीस सुना रहा हूं, तड़प के सुनना, तवज्जो नाल भावें ना सुनिया जे, तड़प के सुनिया जे। की सी? सोने कहते ने मन खब्बब इमराअतन अला ज़ौजिहा फलैसा मिन्ना, जो किसी की बेटी को, बीवी को, बहन को, औरत को उसके घर वाले या किवाम, वैसे लफ्ज़ हदीस के बीवी को शौहर के खिलाफ करता है, वो मेरा नहीं है। तो इत्थे माशाअल्लाह कदी सकाबा कहन दिया हुंदा पुत, मैनू पहले पता नहीं लगा, ये तो है ही अंतरा ने खतरा परले दर्जे का, जान छड़ रिश्ते बड़े, जान छड़ा दे कोलों। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, बच्ची भी इतनी कच्ची निकलती, अच्छा बा ठीक है। जे मुंडे वाल दा प्यो हो जाए तो फिर कहंदा पुत्त गल सुन, ओए जन्नत मां दे कदमां च, बीवी दे नखरियां च नहीं, ओए मां नहीं हूँ लभड़ी, ओए इनू दफा कर, मैं तेन होर लै दूँ। ये भी एडा कच्चा कहंदा ठीक है बाजी, मैनू होर की चाहिदा। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल्लाह। सारा जग भी बोले रब की नाफरमानी मत करना मखलूक के कहने पे। अब्बा है दुनियादारी के मामले में अदब, एहतराम, मुकाम, मर्तबा, बिला वजह नाजायज। जब तू तलाक देने जा रहा है तो वो भी किसी बच्चों की मां है, उन बच्चों को जिंदा मां बाप का यतीम बच्चा ना बना। बाप मां मर जाए कब्र देख के हौसला हो जाता है, लेकिन अब्बा भी जिंदा हो, अम्मा भी जिंदा हो, बाप को बाप कहे तो वो ना सुने, मां को मां कहे तो वो ना सुने, अम्मा ताने दे और तुहाडी नस्ल ही भैड़ी है, और बाप बोले और तुसी किसी है ही भैड़ी मां दे बच्चे जे, और मैनू प्यो ना आख्या करो। अल्लाह की कसम ये जुमले काट जाते हैं। जुर्म करके हम कहते हैं बच्चा हरामी है, बच्चा हरामी नहीं होता, हमारे अमाल हरामी होते हैं। बच्चे को क्या पता, ये नस्ल है। वह बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। असल मर्द की भी इज्जत करो, फसल की हिफाजत करो औरत की, और अपनी नस्ल का ख्याल रखो। जो कौम अपनी नर्सरी को नहीं पालती संभालती, उनकी आगे फसल भी नहीं होती, उनकी असल भी नहीं रहती, रास भी जाता रहता है। और ये हमारे घरों में हो रहा है। मत भूलिए कि फिल्में देख के पुत 2 मिनट वेले हो, टीवी देख लो, ड्रामा देख लो, ये कर लो, वो कर लो। आप उनको अपनी तरबियत में क्यों नहीं लेके आते? कच्चे निकले हैं हम। जो किसी ने बोल दिया वो कर डाला, जो किसी को बीवी ने कह दिया शौहर के बारे में वो मान गई, जो शौहर के कान में किसी ने बात डाल दी, अच्छा इतना पक्का यकीन रख, जा नुस्खा है, मेरी अपनी जिंदगी का तर्ज अमल है। लोग कहते हैं ना बच्चों के मोबाइल चेक करया करो, तो वेख्या करो, तो टोया करो, तो समय मस्जिद में बैठा हूं, मैंने आज तक जिंदगी में अपने घर में से किसी फर्द का मोबाइल उठा के नहीं देखा। क्यों? उस्तादा ने पढ़ाया सी, अब मोटे मोटे ताले लाने का फायदा नहीं, एतमाद के ताले लगाओ।
ਮੋਟੇ ਤਾਲੇ ਲੋਕੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਲੂ 'ਚ ਖੋਬ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਬਣਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਸੇਫ ਬਣਾਈ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ 4 ਤਾਲੇ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਜਿन्नात पैसे ਕੱਢ के ਲੈ ਜਾਂਦਾ है। ये जिन जिन्नात नहीं निकालते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी, कहने लगी सोहणियो मेरा मियाँ ना मैनू मेरी ख्वाहिश मेरी ज़रूरत के मुताबिक पैसे नहीं देंदा, तो मैं उहदी जेब चू कढ़ लिया करा। सोहणे ने क्या कढ़ लिया कर, ये नबी ने इजाज़त दी और औरतों को इजाज़त है। बाद च जो कुटापे फेरने तो फिर पीरां नूं जाके देने, असीं कहना हाँ हाँ बड़ा वड्डा तुहाडे पिछे लाया, वो कढ़दा पिछों आके, वो लीड़े टुकदा, वो आ करदा। वहां लगाने से बेहतर नहीं बीवी को दे, बच्चों को दे, तेरे 1 रुपए का अजर डबल होगा। मस्जिद में देने का बड़ा अजर है, मदरसे में देने का बड़ा अजर है, लेकिन जो बीवी बच्चों को देगा ना उसका अजर ज्यादा है। क्यों? वजह क्या है? उनकी जायज़ ज़रूरत है। मैं महफिल में था, मेरे साथ मेरा क्लास फेलो है, ये एक बच्ची है, मैं बिल्कुल क्लास के शुरू में बैठता उठता निकल जाता, बाहर वेख्या एक ना बंदा कुर्सी ढा के बैठा हुआ है। डेली मैंने 3 महीने लगातार उसको देखा। मैं समझे अंदरों किसी कुड़ी का प्यो है, बाहर बैठा होंदा, चलो हिसाब किताब। एक दिन मैं निकला तो जल्दी से मुझे पहुंचना होता था, कॉलेज से आना, यहाँ यूनिवर्सिटी से निकलना, फिर आगे ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ जाना, फिर रात के प्रोग्रामों की तरफ बढ़ना, पीछे पीछे भजे आवे। कहंदा प्रोफेसर साहब, मैं जी, कहंदा वो बाजी नूं ना जरा नोट्स चाहिए सी, अपना रजिस्टर ते दे दो। मैं क्या केड़ी बाजी? कहंदा जी अंदर आ रोल नंबर। मैं क्या मैं अल्लाह दी कसम तेन उहदा प्यो समझदा सी। कहंदा नहीं भाजी वो मेरी भैन है, वो मेरी भैन है। मैं क्या एक गल दसां तैनूं अंदर दी, जिद्दां दे तेरी अदावां वेखियां ने ना, कदी कदी ये भी शक पैंदा सी भी तू शायद उहदा बंदा। कहंदा नहीं भैन है। मैं क्या ये की करना तू? कहता है जी असल मसला ये है कि मेरे बाप ने तरबियत की है कि भाई बहन को नहीं गिरने देता, शौहर बीवी को नहीं गिरने देता, बेटा माँ को नहीं गिरने देता, और बाप बेटी को नहीं गिरने देता। जब हम उसकी जायज़ ज़रूरतों पे भी झिड़कते हैं, मारते हैं, धुतकारते हैं, फिटकारते हैं, वो कहीं ना कहीं उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए किसी दूसरे से राब्ता करती है, और दूसरा थोड़ी सी ज़रूरत के बदले फिर बहुत कुछ ले जाता है। वो सौदा हम गवारा कर लेते हैं। कहता जी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी बहन मुझे एक लफ्ज़ बोले, मैं अगले मिनट में वो चीज़ हाज़िर करने के लिए उसी वक्त दौड़ पड़ता हूँ। मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मुझे फिक्र है कि मेरी गाड़ियाँ बसें हैं, लेकिन उनसे कीमती ये मेरा रिश्ता है, ये मेरी इज्जत है। जवान है मेरी बहन। मेरा बाप जिंदा था तो इसे बाजू पे प्यार करके सुलाता था, माथा चूम के सुलाता था। बाप चला गया है, मैं अपनी बहन को लाड से प्यार से लोरियां देता हुआ जब तक सुला ना लूं मैं नहीं सोता। मैं फिर जाता हूं बीवी के पास, फिर जाता हूं अपने रूम में। अगर एक दुनियादार होके इतना समझदार है तो तेरी मेरी समझें कहाँ हैं? कहाँ है तेरी मेरी समझें? हम जब अपने घर वालों को ये चीजें नहीं देते, जायज ख्वाहिशें होती हैं बचपन में खिलौनों की, ते जवानी च बड़ियां सारियां चीज़ां होंदियां, बुढ़ापे में भी होती हैं। कह रहे थे ना कानी साहब, वो प्यो दा जोड़ा, बाप के भी बड़े मान होते हैं, बड़े तरान होते हैं। और जुमले किसी ने बड़े खूबसूरत कहे, अगर तेरे कपड़े तेरे बाप से अच्छे हैं तो समझ ले तेरी तरबियत में नुक्स रह गया है, नुक्स रह गया है। वक़्त का बादशाह फकीरों की तरह और शहजादा जिसे बना के रखा था, वो हुस्न का मान तरान। लोगों रब के लिए समझने की कोशिश करें। घर को जन्नत नुमा बनाना है, अपने बड़ों का पूरा वकार रखिए, छोटू से प्यार रखिए, इज्जत और एहतराम से बुलाइए, ते सोटे डंडे वज के न रहना है। बिल्ली मार लेनी पहले दिन, पोला नहीं बोलना, ये बलावां सिर चढ़ जांदियां नहीं। यही तो जगह है जहां प्यार से बोल। बड़ा मीठा बोलता है दोस्तों से, ये कोई मेयार नहीं है। चेक कर घर में कैसे बोलता है, घर में कैसे बोलता है, सारी दुनिया के लिए बिछा है। यहां अखलाकियात का आके पता चलता है। तो आज का हमने सबक पढ़ा है, अकीदे में भी मजबूत हो जाओ, अकीदा रिसालत में भी मजबूत हो जाओ, इबादात में भी मजबूत हो जाओ, अखलाकियात में भी मजबूत हो जाओ। और ये मजबूती अगर चेक करनी है ना, तो किसी भी मसलक का बुजुर्ग जा रहा हो ना, बुजुर्ग पता है कौन होता है? जो आपसे बड़ा है, जो आपसे बड़ा है वो बुजुर्ग है।
किसी भी मसलक का है, हत्ता कि वो काफिर भी है तो बुजुर्ग होने के नाते, उम्र के नाते उसकी इज्जत करो, इंसान होने के नाते एहतराम दो। यही तेरे पैगंबर की तरबियत है, यही अखलाकियात है। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਦੂੰ, ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਘਸੁੰਨ ਦੋ ਪੈਣੇ ਆ, ਭਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਆ, ਖੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ नहीं है। मज़ा तब है किसी भी मसलक का बुजुर्ग जा रहा है, इज्जत कर। किसी कमी को, जिसको तू कमी कहता ना, कमी कोई नहीं होता, उसका भी बच्चा जा रहा है तो प्यार कर, घूर नहीं। मस्जिद में कोई आ जाए तो अल्लाह का मेहमान समझ, धुतकार नहीं, फिर मज़ा आएगा। तेरे नबी का तो दुश्मन था, काफिर था ना, जिसने मस्जिद में पेशाब किया था। सब ने कहा था मह मह मह, ये क्या रुक। मेरे महबूब ने कहा था ला तुजरे मुँह अलैहि बोला, ओए ओ मेरे यारो, ओ मेरे मुरीदो, ओए पेशाब करन दिया ना डको। ये तकलीफ होगी, एक दफ़ा तां चढ़ गई मसाने नाड़ां दी, ते बेचारा परेशान होगा, ना डको इनू, पेशाब कर लैन दो। कर लिया, मस्जिद नबी से तो पाकीज़ा जगह कोई नहीं। तो फिर हुंदे साडे वर्गे तां जिवें बाबा जी कहिंदे ने कि असीं कुट कुट के नाल दूजा हिस्सा भी कढ़ देना सी, उन्हें तां मूतिया सी ना, असीं नाल दूजा भी काम करा देना सी। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। हमने क्या लिखा, कुत्ते का बच्चा पेशाब कर रहा है। तेरे नबी ने काफिर को भी मस्जिद में आए हुए नहीं कहा कुछ। फिर अपने बेलियां नूं कहा, असीं हुंदे ना चटाना भी सी ते चकाना भी सी, तो कहना सी 10 फुट टोया खट ते इहदे च लिया के बाहरों नहर चू भल पा। हमने ऐसे करना था। पैगंबर ने क्या किया, साथियों नूं कहा पानी लियाओ तेनू साफ करो, ते एक भी विचों नहीं बोलिया सोहणिया कीता उन्हें, मैं धोईए असी, इनू दो ना सजा, इनू पता लगे, इहदियां पुश्तां नूं पता लगे, इहदियां नस्लां नूं पता लगे, इदां दा काम फिर नहीं करना। अल्लाह अकबर। हुआ क्या, वो तो सोच के आया सी गिच्ची लै जानी है, एवें तो सौखा नहीं सी ना, सोहणिया दी दरबार लगे च धोती चुक के बह गया सी। ते चुप करके ना सोहणिया ने सद के कोल बहाया तो क्या, ओए मेरे प्यारे, ये याद रख, ये घर साडा नहीं हो, ये ओदा घर ही, ते ये मूतन शूतन ली नहीं है, ये कुरान पढ़न लई सजदे करन दी जगह सी यार। और जब उसने देखा ना कि उन्होंने धो दिया है, साफ कर दिया, पिंड टुर गया, ते है बद्दू सी पक्का, पिंड टुर गया। तो जाके कहंदा ओ गल सुनो, लोकी गल्लां ही करदे जे, मैं अज उत्थे पेशाब करके आया। ते ओदे सारे मुरीद जान लैन नूं टुर पए सी, उन्हें एक इशारा किया, चुप कर गए ने। ते फिर उन्हें मैनू नहीं आख्या तो, उन्हां कोल ही धोआया, ते उन्हें धोता है। तो मैनू सद के बड़े पोले जे लफ्ज़ां मिठे जे लफ्ज़ां कह छड्या, ओ यार घर मेरा नहीं हूँ, अल्लाह का घर है। तो उत्थे उन्होंने तो कोई होर हिसाब सी, चल इत्थे सजदे करी देने, तेरी मेहरबानी। तो पूरी अपने पिंड दी आबादी लैके आ गया, बच्चे वड्डे छोटे औरतां। तो क्या सोहणे हत्थ अगे कर लो। मेरे सोहणे ने जिहड़ा हत्थ नहीं सी ना चुक्या उन्हां ते अगे कीता, ते सारे कलमा पढ़ गए सी। किते आपां भी एवें दे हो जाइए ना, तो हो जाइए पक्के। तो ये जो जमाती, ये तफिरकाबाजी, ये जो गिरोह, तू चंगा नहीं 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 नहीं, तू किदां चंगा हो सकना, मैं ही चंगा। ओए जबर ना बन ज़ेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। मिट्टी दा तू मिट्टी होना, ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। ओना करके जिन्ना कल नू सह सकें, अगर ना सहा गया तो मट्टी ने रगड़े बड़े देने हैं। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हिफाजत करे। मैंने बड़ा लंबा वक़्त लिया आप लोगों का, लेकिन थोड़ा जहा दुआना ते नाल थोड़ा जहा धनिया। हाँ जी, अल्लाह ताला तासीर ठंडी फरमा दे। अल्लाह ताला ये तौहीद, ये रफ़ुल यदैन, ये दीन, ये शरीयत, ये अजीमत, ये तरीक़त, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। एक मिनट जी, कोई सवाल आया सी मेरे आगे, पता नहीं कोई और सी। नए नोटों का कारोबार जायज़ है भाजी? अगर तो कारोबार सही है तो नवे नोटां का भी ठीक है। मैं CNG पवानी सी, ब्रेक लाई राती 2 बजे जाके, तो माशाल्लाह उन्होंने क्या टैंकी फुल कर दे, उन्हें करती, तो नवे नवे नोट कढ़ के दिते, तो चैक करके ना लाइट ते कहंदा भाजी फ्राड मेरे ना करना सजे, काम की करदे हो? मैं टोपी पाई सी अफगानी। मैं कहा भाजी आई करीदा जड़ा, तो कहंदा इहदा मतलब है मैनू। मैं क्या होया की है? कहंदा जी नोट जाली है। मैं क्या एडा नवा नोट जाली? कहंदा हाँ। मैं दूजा कढ़िया हो भी, तीजा कढ़िया हो भी, चौथा कढ़िया हो भी, कढ़िया हो भी।
ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰਕਰ ਫੜ ਕੇ ਕਾਟਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਫੜਾਏ ਸੀ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਨੋਟ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਸੀ ਸੋਹਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਤੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੋ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੋਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ नोट ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ नोट फ़र्क रख के, नोट बाई नोट दे ये फ़र्क रख के करेगा, दुरुस्त नहीं है। मजबूरियाँ लाख हों, जो भी मर्ज़ी हो, वो लिखिए भी यही है 1000 रुपये के नए नोटों के बदले में 1100 रुपये लिए जाएं। भाजी नोट लेने जायज़ ने, देने नहीं। समझ आ गई? जिदू कोई देने वाली ना हो, लैन वाला कौन हो? एक बात फिर समझ लें कि ये सूद के ज़ुमरे में दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला